धान की रोपाई करते समय हमें प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कितनी पौध लगानी चाहिए ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। किसी भी फसल की जो उत्पादन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उसकी पौधों की संख्या कितनी है। और ख़ास तौर से धान के केस में जहां हम रोपाई करते हैं, रोपाई करते समय इस जो हम पौध लगा रहे हैं इसकी दूरी को रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने रोपाई दूर दूर करी तो पौधे भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो हमें उतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर हमने पास पौध कर दी तो बहुत अच्छी तरह बढ़ नहीं पाएगी, तो भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो हमारी पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए रोपाई करते समय, इस बात का हमें ध्यान रखें कि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम कितनी पौध की रोपाई करें ताकि हमको उत्पादन अच्छा मिले, फसल की वृद्धि अच्छी हो। सामान्यतः होता यह है कि जब रोपाई की जाती है, जो लेबर जो श्रमिक लगे हैं जल्दी से अपना काम निपटाने के लिए वो रोपाई दूर दूर कर देते हैं ताकि 1 एकड़ की रोपाई जल्दी से हो जाए, 2 एकड़ क्षेत्र की रोपाई जल्दी हो जाए, क्योंकि सामान्यतः रोपाई का काम ठेके पे होता है। 1 एकड़ की रोपाई करनी है या 2 एकड़ की करनी है, तो जल्दीबाजी में ये पौधों की संख्या कम रह जाती है, दूर दूर रोपाई हो जाती है और आखिर में जाकर के हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो रोपाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी पौधों की संख्या अच्छी बनी रहे। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि प्रति इकाई या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हमारे जो रोपाई कर रहे हैं वो कितनी पौध होनी चाहिए। देखिए, धान में जो हमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है, दो पंक्तियों के बीच की दूरी हमको 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो ये जो है ये दूरी अच्छी रहती है, मतलब कि ये 8 इंच के आसपास हो गई, तो मतलब 8 इंच हमको ये दूरी हम रखें। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 दूनी 16 और फिर आधा 20 सेंटीमीटर हो गई। तो ये करीब हमारा 8 इंच हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम रखें। तो ये तो बिल्कुल फिक्स करके हमें चलना है। अब आता है कि हम रोपाई कितनी दूरी पे करें। तो देखिए, इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं कि एक दूरी हम जो है वो 10 सेंटीमीटर की रखें। तो 10 सेंटीमीटर की हम रखते हैं, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये हमारा 4 इंच हो गया। तो अगर हम 4 इंच इसको रखते हैं तो ऐसे में हमारी जो 1 वर्ग मीटर की संख्या जो आएगी वो आएगी 1 वर्ग मीटर में। ये हमारे पौधे मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर हम क्षेत्र लेते हैं, ये 1 मीटर लंबाई लें और 1 मीटर चौड़ाई लें, मतलब कि 1 मीटर लंबाई में हमारी 5 लाइन आ जाएंगी 20-20 सेंटीमीटर पर, और 1 मीटर के हम मार्क कर ले। माना हमने 5 लाइन ली, 1 2 3 3 4 और एक हमने ये लाइन ली 5 लाइन। अगर ये 5 लाइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन काउंट करते हैं और यहाँ की दूरी भी हम 1 मीटर लें, तो ये 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हमारे इसमें 50 पौध की रोपाई होनी चाहिए, 50 जगह रोपाई होनी चाहिए। अगर हम दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी अगर फसल की बढ़वार ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी वाली हमारी वैरायटी है, तो हमको थोड़ी सी दूरी बड़ी रखनी पड़ेगी, बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो उसमें हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये करीब 6 इंच की दूरी हो जाती है। और इसमें हमारे पौधों की जो 1 वर्ग मीटर में आते हैं वो करीब 34 पौध आएगी। वैसे तो 33 समथिंग है, 34 आएगी। तो ये अब एग्जैक्ट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 10 पे लगाएंगे, ठीक 15 पे लगाएंगे। एक अंदाज रहती है कि हमें 10 से कम नहीं लगाना है और उधर 15 से ज्यादा नहीं लगाना है, तो 10 से 15 के बीच में हमारा होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 4 से 6 इंच के बीच में हमको पौधे की रोपाई करनी चाहिए। तो इसका जो निकल के एवरेज आएगा वो करीब हमारा 35 से 40 मान सकते हैं हम, कि हमारी 35 से 40 पौध हमारी लगनी चाहिए। तो 35 से 40 पौध हमारी 1 वर्ग मीटर में लगना चाहिए, तो हमारी जो उपज होगी वो अच्छी आएगी। और 1 वर्ग मीटर का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो आप इसको कैसे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 20 सेंटीमीटर पे बोया है, तो 1 मीटर पे हमारी 5 लाइन आ जाएंगी और फिर हम 1 मीटर का मार्क करके काउंट कर लें और इन 5 लाइन का हम काउंट कर लें कितने हमारी पौध लगी है, तो ये हमारी 35 से 40 के बीच में आनी चाहिए। तब हमारी जो उपज अच्छी मिलेगी, पौधों की संख्या भी सही रहेगी। इससे कम नहीं होनी चाहिए। 35 से कम अगर हो रही है तो इसका मतलब पौध की दूरी ज्यादा हो रही है
और आपको उतनी उपज नहीं मिलेगी। और ठीक अगर 10 सेंटीमीटर लग रही तो 50 पौध आएगी, और ठीक 15 सेंटीमीटर पर लग रही है तो हमारी 34 पौध करीब आएगी। लेकिन हम इसको एक एवरेज लेके चलते हैं तो हमारा 35 से 40 पौध 1 वर्ग मीटर में आना चाहिए। अगर इस तरह से रोपाई की जा रही है तो निश्चित रूप से पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ें आपस में फंसेंगी नहीं, पत्तियां आपस में नहीं फंसेंगी, कल्ले भी अच्छे निकलेंगे। तो कल्लों की बढ़वार के लिए, अच्छे कल्ले निकलने के लिए, अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि आप इतनी पौधों की संख्या मेंटेन रखें, बना के रखें, ताकि आपको अच्छी उपज मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।